सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मेडिकल का पार्ट 3 है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हड्डी का टेस्ट हो जाने के बाद कौन से डॉक्टर चेक करते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है। तो जो भी मेरे जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार के दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी उनमें से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की काफी जरूरत है। दोस्तों कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हड्डी का टेस्ट टोटल मैंने उसमें कवर किया था, तो वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए इस वजह से वीडियो को पार्ट वाइज शूट किया गया है ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और मुझे अपलोड करने में भी आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, अब उस वीडियो जहाँ पे खत्म किए थे उससे आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि आंख का टेस्ट कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आप एज अ कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे जाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इनके जगह पे खड़े हैं। तो आपका जब हड्डी का टेस्ट हो जाएगा तो आपका फाइल जो है वो आंख वाले डॉक्टर के पास चला जाएगा। आंख वाले डॉक्टर के पास जब आपकी फाइल चली जाएगी तो आपको रूम के एक कोने पे ऐसे जगह खड़ा कर दिया जाएगा जहां से आपसे 6 मीटर की दूरी पे एक चार्ट लगा रहेगा। चार्ट का अच्छा खासा लंबाई चौड़ाई होता है जहां पे आपका जो आई साइट है वो चेक किया जाएगा। आई साइट का मतलब ये हो गया कि एक आंख का आई साइट 6x6 होना चाहिए, दूसरे का 6x9 होना चाहिए। तो ये चेक कैसे होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों एक साइड पे 6 मीटर की दूरी पे एक चार्ट लगा रहेगा जिसमें कुछ अक्षर लिखे रहते हैं जो 5 या 7 लाइन लिखे रहेंगे। ऊपर का सबसे बड़ा होगा, नीचे का उससे छोटा होगा, नीचे का उससे छोटा होगा और जो सबसे नीचे का है वो सबसे छोटा होगा। और एक कांस्टेबल वहां पे रहेंगे जो कि आपको पूछेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो वो चले जाएंगे जहाँ पे चार्ट लगा रहता है और क्या करेंगे, सबसे कभी कभी क्या होता है ऊपर से पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है नीचे से पूछते हैं। आपको क्या कहेंगे कि एक आंख पे आप हाथ रख लीजिए, जैसे इस आंख पे रख लिए। तो आपको इस आंख से देख के बताना रहेगा। वो पेन रखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे चार्ट है तो उस पे पेन रखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है। उसके फिर नीचे वाले में आएंगे, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। इससे चेक करने के बाद आपका दूसरे हाथ से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले जो चार्ट था उसमें र ल क मतलब जो हिंदी के वर्ड हैं, जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं वो रहता था, मतलब उससे चेकिंग होती थी। इस बार क्या हुआ है, यूपी पुलिस में आप लोगों ने देखा है कि एक नया सीरीज आया है मार्केट में जो चेक हो रहा है, जिसमें सी लिखा रहता है और सी में एक जगह कट रहता है। मतलब किसी में ऊपर कट रहेगा, किसी में नीचे कट रहेगा, किसी में दाहिने रहेगा, किसी में बाएं रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ये चार्ट फिर से कंटिन्यू होता है तो आप लोग उसको कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कांस्टेबल पेन रखेगा एक सी पे और पूछेगा इसमें किधर कट है, तो आप लोग राइट या लेफ्ट नहीं बोलिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब छोटे वाले पे आता है तो गलती हो जाती है। और अगर आप राइट लेफ्ट बोलेंगे, राइट लेफ्ट नहीं होगा तो सबको सुनाई देगा, तो उससे आपकी गलती पकड़ में आ सकती है। तो आप लोग को राइट लेफ्ट ना बोल के आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे बता रहे हैं तो आपको ये बताना है कि, तो दोस्तों आपको मेडिकल रूम के एक कोने पे खड़ा कर दिया जाएगा जहां से उस चार्ट की दूरी 6 मीटर होगी। और जैसे ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, तो आप मान लीजिए ये कैंडिडेट हैं तो आपको कहेंगे कि एक आंख पे हाथ रख लीजिए। आपको ऐसे हाथ रखना है और सामने वो पेन से पूछेंगे कि ये क्या लिखा है। तो जैसे मान लीजिए वो सी वाला चार्ट है और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इसमें किधर कट है, तो देखिए ये हाथ से इशारा कर रहे हैं लेफ्ट तरफ कट है, मतलब उस सी में लेफ्ट तरफ कट है। फिर मैं आता हूँ उससे छोटे वाले पे, उस पे पूछ रहा हूँ किधर कट है, तो समझ लीजिए कि इनके हाथ के इशारे का मतलब है कि नीचे कट है। फिर उसके नीचे वाले पे आता हूँ तो फिर समझ लीजिए कि राइट साइड पे कट है। फिर उसके नीचे वाले पे आता हूँ तो समझ लीजिए ऊपर वाले पे कट है। तो ऐसे ही दोस्तों ऊपर से नीचे क्रम में वो आएंगे, मतलब ऊपर बड़ा रहेगा, नीचे छोटा रहेगा। तो ऐसे बताने पे आपकी जो कमी है, मतलब आपकी जो गलती है, वो बहुत कम चांस ऐसा रहता है कि पकड़ में आए। तो दोस्तों ऐसे आई साइट चेक होता है। तो जैसे एक आंख पे चेक हुआ वैसे ही दूसरे आंख को बंद करके चेक होता है और सेम प्रक्रिया रहती है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए आपको दूसरा आंख बंद करना है और मैं इनसे पूछूंगा कि ये चार्ट में किधर कट हुआ है। तो जैसे देखिए ये बता रहे हैं कि लेफ्ट तरफ कट हुआ है। फिर उसके नीचे वाला पूछ रहा हूँ तो नीचे वाले में नीचे कट हुआ है। फिर उसके नीचे पूछ रहा हूँ उसमें राइट तरफ कट हुआ है। फिर उसके नीचे पूछ रहा हूँ इसमें ऊपर कट हुआ है। तो दोस्तों आप लोग बहुत आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको बताना है। तो ये चार्ट तो सी वाला है। अगर रही बात उसमें लिखा हुआ है अक्षर, तो वो आपसे पूछेंगे कि अक्षर कौन सा है। तो मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, जब आप अंदर जाएंगे, जब आपका हड्डी वाला परीक्षण हो रहा होगा तो आप नजर चारों तरफ दौड़ाइएगा कि चार्ट किधर लगा है। उतने देर में आपको पता चल जाएगा कि अक्षर वाला चार्ट है या फिर सी वाला चार्ट है। और जब आप बाहर आएंगे
तो फिर आप उसको तुरंत नेट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सर्टिफाइड चार्ट हैं जो कि हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर होने के बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या तो नहीं है। तो एक कॉपी की तरह चार्ट होता है, मतलब उसमें कई पन्ने लगे होते हैं, जिसमें अंदर पूरा जैसे सरसों का दाना होता है वैसे ही समझ लीजिए वो फिगर कुछ दिखता है। बस ये रहता है कि सरसों का दाना पीला या काला होता है, उसमें हर कलर अलग अलग रहेंगे। एक सर्किल रहेगा, उसमें हर कलर रहेंगे, और उसमें दूसरे कलर से कोई अंक या कोई अक्षर या फिर कोई आकृति रहेगी। आपको वो उंगली रख के पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा है या फिर कौन सा फिगर बना है। तो अगर कुछ चीजें लिखी होती हैं तो आपको बताना रहता है कि वो लिखा क्या है, और अगर कुछ मान लीजिए उस पे फिगर बना है तो उस फिगर पे आपको उंगली रख के ऐसे बताना रहता है कि इस पे ये बना है। तो दोस्तों बहुत मेरे दोस्त, मेरे यूट्यूबर वीडियो बनाए हैं और उसपे वो दिखाते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के इतना टफ चार्ट दिखाएंगे कि जो सही भी रहते हैं उनको भी लगता है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस पे इतना ज्यादा अच्छे से विजुअल रहेगा। मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि अंधा भी बता देगा, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आराम से बता देंगे। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। तो आपसे 3 4 5 पूछेंगे, उसमें अगर एक आध गलती भी हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेज पलट के आपसे पूछते जाएंगे कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। आप आराम से बता देंगे, और अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको आई वाला डॉक्टर फिट लिख देगा, मतलब जो आई का सेक्शन है उसमें फिट लिख देगा। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल जाती है कान वाले डॉक्टर के पास। कान वाले डॉक्टर का जो चेक करने का प्रोसीजर होता है बहुत आसान होता है। एक यू टाइप की मशीन होती है जिसमें नीचे निकला रहता है, मतलब समझ लीजिए ये यू मशीन है, इसमें नीचे एक पॉइंट निकला रहेगा जिसको पकड़ के वो आपके कान के पास यहाँ पे लगाएंगे, और उस समझ लीजिए कि वो वाइब्रेट करता है। तो दोस्तों वो मशीन वाइब्रेट करती है, तो आपके इस कान के पास लगाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो आप कहेंगे हाँ सुनाई दे रही है। फिर आपको इस कान के नीचे लगाएंगे, पूछेंगे आवाज सुनाई दे रही है, तो आप बोलेंगे हाँ सुनाई दे रही है। फिर आपके बीचों बीच में लगाएंगे और पूछेंगे दोनों तरफ आपको बराबर आवाज सुनाई दे रही है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सुनाई दे रही है। जैसा कि आप लोग को बोलना भी चाहिए, अगर नहीं भी सुनाई देती है तब भी आप लोग बोलेंगे कि हाँ हमें सुनाई दे रही है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो चेक करता है वो थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज को डन करता है, मतलब कभी कभी मशीन को बंद भी करके यहाँ पे लगाएगा और आपसे पूछेगा कि आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। तो आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस या फिर डर की वजह से ये ना बोल दीजिएगा कि मशीन चल रही है। मतलब जो ओरिजिनल है मशीन चल रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी, तो आप बताइएगा वाइब्रेट कर रही है। अगर नहीं वाइब्रेट कर रही है तो आप बताइएगा कि वाइब्रेट नहीं कर रही है। तो दोस्तों अगर इसमें आप सफल हो जाते हैं तो कान वाला डॉक्टर आपके कान वाले सेक्शन में लिख देता है कि आप कान में फिट हैं। तो दोस्तों बेसिकली 3 तरीके से मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चे जाते हैं उनको ये लगता है कि अरे मेरे दांत तो नहीं चेक होंगे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स तो नहीं चेक होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि कोविड का टाइम चल रहा है, अगर दांत चेक होते भी तब भी आपका मास्क नहीं उतारा जाएगा। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी होती दांत की तो मास्क नहीं उतारा जाएगा। लेकिन आप जब मेडिकल कराने जाएंगे तो आपको एकदम साफ सुथरा होके जाना है, मतलब आर्मपीट के बाल और एकदम साफ करके जाना है। जो दांत है वो दांत वाले डॉक्टर से दांत को साफ करा देना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट अगर गुटखा उटका खाता है तो उसको दांत को साफ करा के जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, ऐसे करा के चेक कर लेते हैं कि गंदा तो नहीं है। और आपको दांत के साथ साथ कान भी कान वाले डॉक्टर से एक बार कान को साफ करा के ही जाना है, क्योंकि क्या होता है कान में बहुत गंदगी होती है जिससे आपको सुनने में दिक्कत होती है। तो आप लोग सुपरमैन बन के अपने घर पे ही ना कान को साफ करने की कोशिश करिएगा। कभी कभी क्या होता है लग जाता है तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी, रीमेडिकल की समस्या झेलनी पड़ सकती है। और फिर आती है बात प्राइवेट पार्ट्स की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अंदर जो वैकेंसी होती है कांस्टेबल स्तर की, मतलब वो चाहे सिविल पुलिस हो, पीएससी हो, घुड़सवार हो, जेल वार्डर हो, फायरमैन हो, इन सभी वैकेंसी में प्राइवेट पार्ट्स नहीं चेक होते हैं। अगर कोई यूट्यूबर आपको ये बताता है कि प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो आपसे गलत बता रहा है। तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रही बात कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जैसे मेरठ का सेंटर हो गया, या फिर कुछ और बड़े सेंटर जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई हैं, वहाँ पे बाहर करने के लिए कभी कभी चेक हो सकता है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि प्राइवेट पार्ट्स कैसे चेक होते हैं, लेकिन 99.99% प्राइवेट पार्ट्स नहीं चेक होते हैं। तो आपको प्राइवेट पार्ट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपका इतना होने के बाद मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। आपको फिर दोबारा उस रूम से बाहर भेज दिया जाएगा। आप अपना कपड़ा पहन के जाके अपने सीट पे बैठ जाएंगे। तो दोस्तों जब आप मेडिकल रूम
में आप मेडिकल कराने के लिए घुसेंगे तो आपको तुरंत एक फॉर्म दिया जाएगा जिसपे आपको अपना बेसिक डाटा भरना रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो कि वहीं पे जमा हो जाता है। और जब मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है, जब आपको चेयर पे बैठा दिया जाता है, तो एक फॉर्म और भी दिया जाता है जिसमें आपका नाम, आपका पता और सबसे मुख्य चीज ये है उसमें कि आपको अपना थाना लिखना रहता है। मतलब जो वेरिफिकेशन का कॉल आता है उसी थाने पे आता है जो आप थाना उसमें भरे थे। मतलब आप फॉर्म में क्या भरे थे उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें अगर आप अपने थाने का चुनाव गलत कर देते हैं, मतलब कोई और थाना लिख देते हैं, तो आपका वेरिफिकेशन कॉल उसी थाने पे जाएगा। तो आप अपना थाना सही लिखिएगा उस पे, और वो लास्ट टाइम आपको भर के वो फॉर्म वहाँ पे जमा कर दिया जाता है। मतलब वही सेम फॉर्म आपके थाने पे जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। जब आपको कॉल आएगा तो आपको उसी पे साइन कराएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेडिकल से संबंधित जो भी कंफ्यूजन था वो इन दोनों वीडियो को देखने के बाद तो 100% दूर हो गई होगी। और मुझे लगता है यूट्यूब पे ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें एकदम डिस्क्राइब करके बताया गया है, वो भी लाइव की मेडिकल कैसे होता है। तो जिन बच्चों को किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन थी, मुझे उम्मीद है कि वो इस वीडियो को देख के उस कंफ्यूजन को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो वो अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा। मुझे अगर लगता है कि उसका क्वेश्चन ऑथेंटिक है तो मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं आगे भी आप लोगों के सामने जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की वैकेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट्स लेके आता रहूँगा, वो भी सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।